गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। आज हम पढ़ेंगे प्लेटो की जस्टिस थ्योरी। प्लेटो ने वैसे हर चीज पर बात की है, चाहे राज्य हो, डेमोक्रेसी हो, जस्टिस हो, शिक्षा हो या साम्यवादी व्यवस्था हो। लेकिन आज हम पढ़ेंगे प्लेटो की जस्टिस थ्योरी। प्लेटो ने न्याय का सिद्धांत दिया, क्योंकि न्याय जो है वह दर्शन की आधारशिला है और प्लेटो को खुद को भी फादर ऑफ फिलोसॉफी जो है वह कहा जाता है। प्लेटो ने अपना एक सुप्रसिद्ध ग्रंथ लिखा है जिसका नाम है रिपब्लिक। रिपब्लिक का प्रारंभ और अंत जो है वह न्याय से होता है। अगर हम रिपब्लिक का शीर्षक माने तो वो होगा न्याय से संबंधित ग्रंथ, या हम ऐसे बोल सकते हैं कि रिपब्लिक का दूसरा नाम होगा न्याय से संबंधित ग्रंथ। प्लेटो के अनुसार समाज में प्रत्येक व्यक्ति अपने कार्य और प्रशिक्षण के अनुकूल जो है वह कार्य करता है और वो अपने दूसरों के कार्यों में हस्तक्षेप नहीं करता है, तो वो क्या है? न्याय है। यानी कि व्यक्ति अपने अनुभव है, अपने जो प्रगति है, अपनी जो ट्रेनिंग है, उसके अकॉर्डिंग अपने वर्ग का चुनाव करता है और दूसरों के कार्य में हस्तक्षेप नहीं करता है, वही क्या है? आपका न्याय है। जो न्याय है, न्याय का सिद्धांत प्लेटो ने इसलिए दिया कि प्राचीन यूनान में व्यक्ति जो है वो व्यक्तिवादी बन गए थे, समाज में नैतिक मूल्यों का ह्रास हो रहा था, इसलिए समाज में जो है वह सामाजिक भ्रातृत्वता लाने के लिए प्लेटो ने न्याय के सिद्धांत का प्रचलन जो है वह किया या न्याय का सिद्धांत दिया। समाज में जो है वह न्याय के प्रचलन के लिए, न्याय के सिद्धांत के प्रतिपादन के लिए उन्होंने कहा कि शिक्षा भी जरूरी होती है और समाज में साम्यवादी व्यवस्था का भी आना महत्वपूर्ण होता है। बेसिकली जो जस्टिस न्याय है उसमें JUS लैटिन भाषा के शब्द से बना है। जस्टिस सिंपली लैटिन भाषा के शब्द JUS से बना है, जिसका मीनिंग होता है बांधना। यानी कि सारा समाज जो है ना, सारा समाज जो है वो क्या है? एक सेट ऑफ रिलेशन है। यानी कि हर व्यक्ति का दूसरे व्यक्ति के साथ जो है वह संबंध होता है। हर व्यक्ति अपने संबंधों को मेंटेन करने के लिए कुछ अधिकार, कुछ दायित्वों का प्रयोग करता है और उन अधिकार और दायित्वों का प्रयोग व्यक्ति एक सीमा के अंदर रहते हुए करता है। तो यही क्या है? न्याय है। इसी टाइप से मेरियम ने भी कहा है कि समाज में न्याय क्या है? न्याय उन प्रक्रियाओं या मान्यताओं को कहते हैं जिसके द्वारा एक व्यक्तियों को कुछ अधिकार दिए गए हैं, कुछ दायित्व दिए गए हैं और वह उन अधिकारों और दायित्वों का प्रयोग करे। उनको कुछ सुविधाएं दी गई है, उन सुविधाओं का प्रयोग करे, लेकिन एक निश्चित सीमा के अंदर रहते हुए वह उन अधिकार ग्रहण कर्तव्यों का प्रयोग करे। उसी प्रकार अरस्तु ने भी जो है वह कहा है कि न्याय क्या है? न्याय वह सद्गुण है जिसके द्वारा न्याय हम जो व्यक्ति एक दूसरे के प्रति जो व्यवहार करते हैं उसमें प्रदर्शित होता है। यानी कि न्याय वह है जो हमारी जो अधिकार है, दायित्व है, उनको जो है वह क्या करता है? एक सीमा के अंदर बांधता है, जिसके द्वारा हम दूसरे व्यक्ति के साथ अच्छा व्यवहार करते हैं। ठीक है बच्चों, समझ में आया आपको? प्लेटो ने अपने न्याय के सिद्धांत को देने से पहले उस समय प्रचलित जो है वह सभी न्याय की मान्यताओं का खंडन किया। उस समय जो है वह 3 प्रकार की धारणाएं प्रचलित थी। एक तो थी परंपरावादी अवधारणा, दूसरा थी क्रांतिकारी अवधारणा और थर्ड थी कार्य कारण अवधारणा। तो प्लेटो ने इन तीनों मान्यताओं का जो है वह खंडन किया, उसके बाद में अपने न्याय का सिद्धांत प्रतिपादन किया। तो सबसे पहले हम लेते हैं परंपरावादी अवधारणा। परंपरावादी अवधारणा का प्रतिपादन उस समय सिफोलस ने किया था। सिफोलस ने उस समय परंपरावादी अवधारणा का प्रतिपादन किया। उन्होंने कहा था कि सत्य बोलना और दूसरों का ऋण चुकाना ही न्याय है। सिफोलस ने कहा था कि सत्य बोलना और दूसरों का ऋण चुकाना ही न्याय है। फिर बाद में सिफोलो के पुत्र पॉलीमार्कस ने कहा था कि हम दूसरों के प्रति उचित व्यवहार करना चाहिए, या हम ये कह सकते हैं कि दूसरों के प्रति उचित व्यवहार करना ही न्याय है।
प्लेटो ने उस समय प्रचलित सिफोलस या सिफेलस और पॉलीमार्कस की धारणाओं का खंडन किया। उन्होंने कहा कि है ना, सत्य बोलना और दूसरों का ऋण चुकाना ही न्याय है, लेकिन प्लेटो ने इसको कुछ परिस्थितियों में अन्यायपूर्ण और सही नहीं माना। प्लेटो ने इसको सही नहीं माना क्योंकि ये हो सकता है कि जैसे सत्य बोलना और दूसरों का ऋण चुकाना ही अगर न्याय है, तो कुछ विशेष परिस्थितियों में, या हम अगर सैनिक है और किसी दूसरे देश के जो है वह सैनिकों को अपने देश की गुप्त जानकारियां बता देते हैं, तो वो न्याय नहीं होगा। इसी टाइप से अगर हमारा कोई फ्रेंड है, उसकी मेंटल कंडीशन बहुत ही सही है और उससे हमने कुछ वेपन लिया है, लेकिन वेपन देने के बाद में उसकी मेंटल कंडीशन सही नहीं होती है, वो पागल हो जाता है और हमारे पास वापस उस वेपन को मांगने के लिए आता है, और अगर हम उस वेपन को, उस शस्त्र को उसको दें, तो यह अन्यायपूर्ण होगा। इस प्रकार जो है वह प्लेटो ने कहा है कि हर समय है ना, प्लेटो ने कहा है कि सत्य बोलना और दूसरों का ऋण चुकाना जो है वह सही नहीं है। उसी टाइप से पॉलीमार्कस ने कहा है कि सभी के साथ उचित व्यवहार करना ही न्याय है, यानी कि मित्रों के साथ मित्रों जैसा व्यवहार करो और शत्रुओं के साथ जो है वह बुराई का व्यवहार करो। लेकिन यह भी सही नहीं है, क्योंकि उस समय की परिस्थितियों के अनुसार हमेशा मित्र जो है वह अपने साथ हमेशा अच्छा करेगा, यह सही नहीं हो सकता है। इसलिए प्लेटो ने इन दोनों धारणाओं का खंडन किया है। ठीक है बच्चों, समझ में आया आपको? ठीक है बच्चों, तो परंपरावादी जो अवधारणा थी उसका प्रतिपादन उस समय जो है वह किया था सिफेलस और पॉलीमार्कस ने किया था। ठीक है, अब हम पढ़ेंगे जो है वह दूसरी क्रांतिकारी अवधारणा, जिसको बोलते हैं हम रिवोल्यूशनरी थ्योरी। इसका प्रतिपादन किया था थेसीमैकस ने इसका प्रतिपादन किया था। उनके अनुसार उन्होंने कहा था कि भाई है ना, शक्तिशाली का हित ही जो है वह क्या है, न्याय है, यानी कि जिसके पास पावर होगा है ना, और वो जिसके द्वारा जो अपनी बात मनवा सके, यानी कि जो शक्तिशाली हो और अपनी बात जो है वो मनवा सके, तो ये चीज क्या होगी, न्याय होगी। और उस समय समाज में जो है वह सबसे शक्तिशाली और जो अपने हितों को मनवा सके वो थे शासक वर्ग, यानी कि दूसरों के लिए न्याय क्या था, जो दूसरे व्यक्ति है दूसरों का हित, या हम ये बोल सकते हैं कि शेष व्यक्तियों के लिए न्याय क्या है, दूसरों का हित करना। तो थेसीमैकस ने दो चीजें बताई है। फर्स्ट, शासक वर्ग अपने हितों की रक्षा के लिए जो है वह शासन करता है, और दूसरा है कि अन्याय न्याय से श्रेयकर है। प्लेटो ने इन दोनों मान्यताओं का जो है वह खंडन किया है। उनका कहना था कि भाई शासन करना एक कला है, और कला का उद्देश्य या लक्ष्य जो है वह कभी भी स्वार्थ सिद्धि नहीं हो सकता है। जैसे कि एक टीचर है ना, टीचिंग जो है वह आपकी क्या है, कला है, तो टीचर का कर्तव्य है कि वह बच्चों के जो है वह अवगुणों को दूर करे और उनको सही रास्ते पर जो है वह अग्रसर करे। उसी टाइप से जो है वह शासक का कर्तव्य है कि वह अपने प्रजा के दुखों को, बुराइयों को, कठिनाइयों को जो है वह दूर करके उनको जो है वह सही मार्ग पर जो है वह ले जाए। तो प्लेटो ने इस धारणा का खंडन किया है। दूसरा यह है कि अन्याय जो है वह न्याय से श्रेयकर है, लेकिन ऐसा नहीं है। हर कोई व्यक्ति जो है वह आदर्श जीवन जीना चाहता है, और आदर्श जीवन में या आदर्श अवस्था में, जीवन की अवस्था में सुख जो है वह नीत है, और वो दुख की अवस्था से श्रेयकर है। इसलिए प्लेटो ने जो है वह थेसीमैकस की दोनों मान्यताओं का खंडन किया है और अपना न्याय का सिद्धांत जो है वह प्रतिपादन किया है। ठीक है बच्चों, क्लियर? अवधारणा, जिसको प्रैग्मेटिक थ्योरी भी कहते हैं, इसका प्रतिपादन किया है ग्लाउकन ने कहा है कि मनुष्य जो है वह स्वभाव से स्वार्थी होता है। मनुष्य ने प्राकृतिक अवस्था में खुद को अन्याय से दूर रखने के लिए एक समझौता किया है कि हम न अन्याय करेंगे और न अन्याय सहन करेंगे। यानी कि न्याय की उत्पत्ति कहाँ से हुई है, भय से हुई है, या हम दूसरे शब्दों में कह सकते हैं कि जो न्याय है वो भय की संतान है। लेकिन प्लेटो ने जो है वह ग्लाउकन की इस अवधारणा का खंडन किया है। उसने कहा है कि भाई न्याय जो है वह भय से उत्पन्न नहीं हुआ है,
ग्लाउकर ने कहा है कि जो है ना न्याय है वो दुर्बलों की जो है वो क्या है, शक्ति है, और शक्तिशाली के विरुद्ध जो है वो दुर्बलों का एक हथियार है। लेकिन प्लेटो ने कहा है कि न्याय का जो पालन है मनुष्य को अपने स्वभाव से जो है किया जाना चाहिए, और गुणों के कारण वो अपने न्याय का पालन करे, किसी भय के आधार पर जो है वह न्याय का पालन नहीं करे, क्योंकि यह आत्मा का गुण भी है और मानव मस्तिष्क का स्वभाव भी है। और जो मनुष्य जो है वह है ना अपने स्वभाव के कारण इस मार्ग का जो है वह अनुसरण करता है, वह हमेशा सदाचार के मार्ग पर अग्रसर होता है। इसलिए न्याय का पालन जो है वह व्यक्ति भय के अनुसार जो है वह नहीं करे, वह न्याय का पालन जो है वह कुछ नियमों के तहत करे, कुछ गुणों के कारण जो है वह करे। ओके, ठीक है बच्चों, आज की क्लास यहीं पे खत्म होती है। ये आप तीनों जो है वह सिद्धांत जो उस समय प्रचलित थे उनको आप पढ़ना, फिर बाद में हम कल से शुरू करेंगे प्लेटो का न्याय का सिद्धांत। ओके, थैंक यू।